प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 मैथ्स में मैट्रिक्स का परिवर्त, इसके अंतर्गत मैट्रिक्स का परिवर्त क्या है, परिवर्त की कोटि क्या है और उसके परिवर्त संबंधी गुणधर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे और इन पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। मैट्रिक्स का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है, यदि m गुना n कोटि के मैट्रिक्स A की पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, यानी कि रो एंड कॉलम, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर नया मैट्रिक्स बनाया जाए जिसकी कोटि n गुना m वाली हो। जहाँ m गुना m की मैट्रिक्स थी, लेकिन जब परिवर्तित कर देते हैं तो n गुना m की कोटि हो जाती है, तो इसे A मैट्रिक्स का परिवर्त या ट्रांसपोज कहते हैं। इसे A' या A1 या AT से व्यक्त करते हैं। ये इनके प्रदर्शन करने का प्रूफ है, इसके द्वारा इन्हें व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप, A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 1, पंक्ति 2 3 4 5 6 7 दूसरी पंक्ति है, 8 9 1 तीसरी पंक्ति है, रो 2 5 8 है, 3 6 9 दूसरी रो है, 4 7 1 तीसरी रो है। ये 3 गुना 3 कोटि की मैट्रिक्स है। हमने इसका परिवर्तन निकाला, A डेस, ये परिवर्त या A का ट्रांसपोज। तो जो पंक्ति है उसे हमें काय में बदल देना है, रो में। 2 3 4 पंक्ति को रो में बदल दिया, 2 कॉलम में, 2 3 4 5 6 7 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 5 6 7 तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 8 9 1 3/3 कोटि की ये मैट्रिक्स बन गई। अब आप देखेंगे कि इसमें जो पंक्तियां थी वो सब स्तंभों में बदल गई और जो स्तंभ थे वो सभी पंक्तियों के रूप में आ गए। तो इस प्रकार से हम ये जो मैट्रिक्स A की जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है इस प्रकार की, उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अर्थात मैट्रिक्स का परिवर्त कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ये तो समान कोटि की मैट्रिक्स थी, लेकिन यहाँ पे देखिए X एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7, दो पंक्ति हैं 3 कॉलम है, दो पंक्तियां 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकाला हमने, ये ट्रांसपोज X का ट्रांसपोज, कॉलम पंक्ति थी हमारी 2 3 4, इसको हमने बदल दिया कहीं में कॉलम के रूप में 2 3 4। इसी तरह से दूसरी पंक्ति 5 6 7, इसको बदल दिया हमने 5 6 7। ठीक है, अब आप देखिए कि पंक्तियां कितनी हो गई है 3 और कॉलम कितने हो गए आपके पास में 2। तो यहाँ पर आपके पास में 2 गुना 3 की जो मैट्रिक्स थी वो 3 गुना 2 की, इसका जो ट्रांसपोज है वो 3 गुना 2 की मैट्रिक्स के रूप में बदल जाता है। तो हमारी परिभाषा जो है, यदि m क्रॉस n कोटि का एक मैट्रिक्स A की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर नया मैट्रिक्स बनाया जाए तो जिसकी कोटि n क्रॉस n हो जाती है, n क्रॉस n। इस प्रकार से समान कोटि में तो समान ही रहेगी, लेकिन विपरीत वाले में जैसे विपरीत हो जाते हैं, और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं हम परिवर्त संबंधी गुणधर्म। परिवर्त संबंधी यानी कि ट्रांसपोज के गुणधर्म है, किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का परिवर्त वही मैट्रिक्स होती है जो हमें दी गई है। किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का परिवर्त वही मैट्रिक्स होगी जो हमें दी गई है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने एक मैट्रिक्स ली A 2 3 4 5, इसका ट्रांसपोज निकाला हमने, तो आया अपने पास में 2 3 4 5। अब इसका फिर हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के परिवर्त का परिवर्त, तो क्या प्राप्त होगा देखिए, 2 3 4 5 जो था तो वापस से पंक्ति और कॉलम के रूप में चेंज हो जाएगा, 2 4 3 5। देखिए ये वाली मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो क्या मतलब हुआ इसका, ट्रांसपोज बराबर होता है
वही मैट्रिक्स जो आपको दी गई है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। इसी तरह से दूसरा नियम है इसका। दूसरे नियम में आप देखेंगे कि किन्हीं दो मैट्रिक्स के योग का परिवर्त, किसी दो मैट्रिक्स के योग का परिवर्त उन दोनों मैट्रिक्स के परिवर्तों के योग के बराबर होता है। दोनों मैट्रिक्स के परिवर्त के योग के बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। तीसरा इसी तरह से अंतर का हो जाएगा। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के अंतर का परिवर्त, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के अंतर का परिवर्त उन दोनों मैट्रिक्स के परिवर्त के अंतर के बराबर होता है। ये हम सवाल करेंगे तब स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। चौथा गुणधर्म है, यदि किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर है, यानी कि कोई अदिश है जिसका हम कोई संख्या है जिसका हम गुणा करना चाह रहे हैं, तो उन दोनों का जो परिवर्त है, तो जो सदिश जो अदिश है हमारा जो स्केलर है उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्या वही की वही रहेगी, लेकिन जो ए है मैट्रिक्स है उसका परिवर्तन आ जाएगा ए डेश और इन दोनों का आपस में गुणा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास में 5 है और एक ए मैट्रिक्स और इसका बोला गया है कि आपको इसका स्केलर निकालना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? 5 और ए मैट्रिक्स में अपन जैसे कुछ भी मान लेते हैं कि आपके पास में 2 3 5 7 है, तो इसका स्केलर क्या हो जाएगा आपके पास में 5 और ये हो जाएंगे आपके पास में 2 5 3 7 इस प्रकार से। फिर इस 5 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 15 25 35, इस प्रकार से आप इस मैट्रिक्स के अंदर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट पांचवा है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के गुणन का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज उन दोनों मैट्रिक्स के विपरीत, जो ट्रांसपोज है, जो दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज है उनके विपरीत गुणनफल जो होगा वो उसका आंसर होगा, यानी कि प्राप्त होता है। तो ए और बी के गुणनफल का परिवर्त ए डेश यानी कि ए और बी के परिवर्त का प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम गुणनफल होता है। तो इस प्रकार से ये आपने गुणधर्म पढ़े, 5 गुण हैं इसके। एक विशेष बात और है जो आपको विशेष याद रखनी है कि पंक्ति आव्यूह का परिवर्त, पंक्ति आव्यूह का परिवर्त हमेशा स्तंभ आव्यूह होता है और स्तंभ आव्यूह का परिवर्त हमेशा पंक्ति आव्यूह होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने जैसे थे और ये हमारी शुरुआत थी ट्रांसपोज की। अब इन पे आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे और वो अपनी प्रश्नवाली है 5D। इसमें से हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अभी पहला दूसरा ये तो आप अपने समझ चुके हैं, दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए। इसमें से एक प्रश्न है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में A 3 -1 0 ये एलिमेंट्स हैं इसके, 4 2 1 और ये 2/3 की एक मैट्रिक्स है और B हमें दे रखा है -1 2 1 1 2 3, ये भी 2/3 की एक मैट्रिक्स है और हमें सिद्ध करके बताना है जो दिया गया है। सिद्ध करो कि A माइनस B का परिवर्त बराबर होता है A का परिवर्त और B के परिवर्त का अंतर, यह हमें बताना है। इसी तरह से प्लस में भी है जो आपको कर लेना है, इसे एक हम करते हैं एक आप करना। सबसे पहले हम परिवर्त निकाल लेते हैं A और B। A का परिवर्त पंक्ति है
वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो पहले चले जाएंगे आपके पंक्ति में। तो जैसे देखिए 3 माइनस 1 0 और 4 2 1, ये आपने क्या बन गया 3/2 की एक मैट्रिक्स बन गई एडेस। और अगला है बी का परिवर्त। बी के परिवर्त में आप देखेंगे -1 2 1 प्रथम पंक्ति के एलिमेंट है, ये आप स्तंभ बन जाएंगे -1 2 1। दूसरी पंक्ति के कॉलम में बदल जाएंगे 1 2 3 और ये भी बन गई आपकी 3/2 की एक मैट्रिक्स 1 2 3 और कॉलम। ठीक है, ये तो हो गया ए डेज और बी डेज, यानी कि ए का परिवर्त और बी का परिवर्त। अब हमें चाहिए a माइनस बी का परिवर्त, तो पहले a माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सवाल शुरू करते हैं। a माइनस बी मतलब a में से b को माइनस करना, तो पहले a लिखेंगे 3 माइनस 1 0 4 2 1, इसको माइनस किया -1 2 1 1 2 3। ठीक है, माइनस करते हैं 3 में से 1 माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 और 1 4। इधर -1 में से -2 को माइनस करेंगे तो -1 और -2 मिलकर हो जाएंगे -3। इधर 0 है, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1। यहाँ पे आते हैं हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 3 को माइनस करेंगे -2। ठीक है, a माइनस बी आया, तो हमें चाहिए a माइनस बी का परिवर्त। a माइनस बी का परिवर्त बराबर होता है, जो पंक्तियां हैं वो कॉलम में बदल जाएगी। ये आपके पास में 2/3 की है, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगी 4 -3 -1। ये पंक्ति है, ये कॉलम में बदल गई। इससे दूसरी पंक्ति 3 0 -2, ये आपके पास में है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई आपकी 3/2। ये माइनस बी एक साइड आ गई है। अब दूसरी साइड में आपके पास ये मान आ चुका है हमारे पास। अब दूसरा मान देखिए आप, a डेज माइनस यानी कि a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, दोनों को माइनस करते हैं तो हम लिखेंगे a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। a का मान 3 -1 और 0, ये 0, 3 -1 0, 4 2 1 -1 2 1 -2 -1 2 1 और 1 2 3 1 2 3 माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं माइनस करके। 3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। इसी तरह से दूसरे नंबर पे 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएंगे आपके पास 3। -1 में से -2 माइनस करेंगे तो आएंगे माइनस के 3। 2 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास आएंगे 0। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आएंगे -1 और 1 में से आपके 3 माइनस करेंगे तो जाएंगे माइनस के 2। ठीक है, ये 3/2 की एक मैट्रिक्स है। आप मैच करेंगे नंबर 1 से, ये नंबर 2 है। नंबर 1 और नंबर 2 से मैच करो, मिलान करो। 4 -3 -1 3 0 -2 3 0 समान है, तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख लेंगे। अतः 1 व 2 से a माइनस बी का परिवर्त बराबर होता है a का परिवर्त और b के परिवर्त का अंतर। इसी प्रकार से हम इसका जो ये फर्स्ट भाग था, इसका सेकंड भाग जो है प्लस प्लस वाला वो कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इसी टाइप से है जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये सब मिलते जुलते ही प्रश्न है, इसी तरह से हम होंगे। इस तरह से ये समुच्चय पर आधारित है, जैसे समुच्चय के सवाल किए थे ना हमने सेट्स, इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 5
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में दिया गया है यदि ए का ट्रांसपोर्ट 2 4 1 2 ये दे रखा है और डी दे रखा है हमें डी एक मैट्रिक्स दूसरी दे रखी है जिसके एलिमेंट 2 1 एंड 1 4 ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। हमें जो ज्ञात करना है वो इस प्रकार से है a + 2b का ट्रांसपोज, एक प्रतिवर्त ज्ञात करना है, परिवर्त इसका ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a चाहिए क्योंकि b तो है हमारे पास में, a नहीं है क्योंकि a का ट्रांसपोज दिया गया है, a नहीं दिया गया है। तो हम जानते हैं, यहीं से आगे बढ़ाते हैं हम, ए का ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मतलब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या आएगा आपके पास में, ये पंक्तियां हैं, काले बदल जाएगी ये कॉलम में, तो 2 4 2 4 और दूसरे में 1 और 2, तो ये कॉलम बदल रहे हैं, एक को पंक्ति को कॉलम में। अब देखिए आप जो आपको प्राप्त हो रहा है वो आपको मिलेगा क्या, ए। ये क्या मान हो गया आपका ए का। अब ए आपके पास में ये है और डी दिया गया है, ए और डी के जो मान है उसको हम इसमें रखेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले ए + 2b निकालें, ए + 2b, ए 2 4 1 2 ये एलिमेंट है ए के और एक मैट्रिक्स है 2 और बी के एलिमेंट्स आपके पास में है 2 1 1 4, ये एक मैट्रिक्स, दूसरी दोनों मैट्रिक्स 2/2 की है। सबसे पहले तो इसका 2 का गुणा कर देते हैं, तो इसकी जगह हमारे पास में 2 4 1 2 प्लस 2 2 4 2 2 2 2 2 चौका प्लस कर देंगे, तो प्लस में आप देखेंगे 2 में 4 का प्लस करेंगे, 1 में 2 का प्लस करेंगे, 4 को 2 में प्लस करेंगे, 2 को 8 में प्लस करेंगे। ये भी एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई 2/2। अब इसका हमें a + 2b का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, तो लिख लेंगे अतः a + 2b का ट्रांसपोज बराबर जो a + 2b का जो मान आया है, जो मैट्रिक्स है ये, उसका जो पंक्तियां हैं उसको हम स्तंभ में बदल देंगे और जो स्तंभ है उसको पंक्ति में बदल देंगे। किस प्रकार से आएगा, 6 3 6 3 और 6 10, ये 6 ये इस प्रकार से इसका आंसर आता है और ये सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 a बराबर 4 -7 ये पंक्ति है, इसके एलिमेंट है ए मैट्रिक्स के -8 3 और ये 2 + 2 की एक मैट्रिक्स है 2 × 2 और b बराबर 11 -23 -22 7 ये b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, पंक्ति पंक्ति कॉलम कॉलम, 2 पंक्ति 2 कॉलम, 2 पंक्ति 2 कॉलम। और हमें सिद्ध करना है कि a + 2a का ट्रांसपोज -b बराबर होता है i के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, तो हमने हमारा सवाल शुरू कर दिया है। हल हमने लिखा a + 2a ट्रांसपोज -b, a का ट्रांसपोज -b। सबसे पहले a हमारे पास में है, b भी है, लेकिन a ट्रांसपोज नहीं है, a का ट्रांसपोज नहीं है, तो हमने a का ट्रांसपोज निकालना है। पहले a के द्वारा 4 -7 पंक्ति है, इसको कॉलम में बदल देंगे तो ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मालूम है पंक्ति का ट्रांसपोज स्तंभ के रूप में प्राप्त होता है।
8 और 3। तो 2 into 2 की एक और मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। समीकरण 1, हमने इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इस समीकरण 1 में हमने मान रखना शुरू किया है इसका a का, b का और ट्रांसपोज a का मान रखना शुरू किया। a का मान 4 - 7 - 8 3 प्लस 2 a डेश a के ट्रांसपोज यानी कि a का परिवर्त 4 - 8 - 7 3 माइनस d मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में 11 - 23 - 22 8। अब पहले इसका जो स्केलर है जो अदिश है इसका अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये पहली मैट्रिक्स 4 - 8 - 7 3 के एलिमेंट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस 2 × 4 8 2 × 16 2 × 14 2 × 6 और ये -7 में है तो रहेंगे माइनस ये बी वाली मैट्रिक्स। अब पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। 4 और 8 का प्लस हो रहा है 12 -7 प्लस -16 के प्लस हो रहा है -23 -8 और -14 इनका प्लस हो रहा है -22 3 और 6 का प्लस हो रहा है 9। ये दोनों का योग आ गया, योगफल की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई हमें। अब माइनस में दूसरी मैट्रिक्स, अब इसको अंतर कर देंगे यानी कि घटाव में हम देखते हैं 12 में से 11 घटाएंगे 1 बचेंगे, -23 में से -23 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे, 23 में से 23 घट जाएंगे 0। यहाँ पर आपके पास में -22 से उसमें से माइनस के -22 घटाना है तो माइनस प्लस तो ये भी 0। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 और इस प्रकार से एक विकर्ण अवयव हमें प्राप्त हो रहा है जिसके एलिमेंट्स 1 1 है और शेष अवयव शेष एलिमेंट जो है 0 है। तो इसको हम एकक विकर्ण अवयव कहते हैं जिसको हम I से दर्शाते हैं और I जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 2/2 का है या सिर्फ हम I भी। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध करके प्राप्त किया। तो इस प्रकार के सवाल हैं ये सभी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से इस प्रश्नावली में और आपको समझ में भी आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये इंटू वाले हैं गुणा करना। हाँ स्टार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक ए मैट्रिक्स दी गई है 1 - 4 3। इसमें 3 पंक्ति है, कॉलम एक ही है 3 × 1 3 × 1 की है। बी दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें -1 2 1 एक ही पंक्ति है लेकिन कॉलम 3 है 1 × 3। हमें सिद्ध करना है कि ए और बी के गुणनफल का परिवर्त बराबर होता है बी और ए के संयुक्त गुणनफल। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। हमने पहले एक साइड लेकर के हल करना है, एक साइड का मान निकालना है फिर दूसरी साइड। तो पहले तो हमें ए और बी का मान निकालना है तभी हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो a 1 - 4 3 और b -1 2 1 ये दोनों के एलिमेंट्स लिख दिए, दोनों की मैट्रिक्स लिख दी। एक 3/1 की है, एक 1/3 की। इनका आपस में गुणा करते हैं जैसे पंक्ति का कॉलम से इसे गुणा करना है। तो पहले कॉलम 1 है पंक्ति पूरे तीनों कॉलम से गुणा, 1 का -1 में फिर 1 का 2 में फिर 1 का 1 ये गुणा हो गया। -4 का -1 में माइनस प्लस, -4 का 2 में -8 -4 का 1 में -1 फिर 3 का -1 से -3 3 का 2 से 3 6 3 का 1 से 3 का 3। ये आपके पास में एक राशि की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो A क्रॉस B का या A × B का ट्रांसपोज बराबर -1 ये पंक्ति है स्तंभों में बदल जाएगी तो ये -1 2 1 इधर से 4 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा 4 -8 और -4 तीसरी पंक्ति में -3 6 और 3 ये आपके पास में आ जाएगा और इसको आप दे दोगे नंबर 1 और ये आपकी 3/3 मैट्रिक्स है।
अब हमें चाहिए इसकी दूसरी साइड, इसको राइट हैंड साइड भी अपन कह सकते हैं। तो b का परिवर्त और a के परिवर्त का गुणनफल हमें प्राप्त करना है। तो पहले a का परिवर्त निकालते हैं। a हमारे पास में a मैट्रिक्स है 1 4 3, a की स्तंभ की मैट्रिक्स है, तो ये बदल जाएगी एक पंक्ति मैट्रिक्स। a का परिवर्त बराबर a परिवर्त बराबर 1 4 3, ये 1 ये -4 ये 3, ये कॉलम में पंक्ति में बदल जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ b पंक्ति में है तो ये बन जाएगा कॉलम स्तंभ। तो b का परिवर्त बराबर -1 2 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमें सिचुएशन दे रखी है इसके हिसाब से b का परिवर्त इनटू a का परिवर्त बराबर b डैश b के परिवर्त का मान और a के परिवर्त का मान। अब इनका हम गुणा करेंगे। पहली पंक्ति तीनों कॉलम में -1 का 1 में -1, -1 का -4 में, सॉरी 2 का 1 में 2, और तीसरी पंक्ति 1 का हमारे को जो गुणा करना है वो किसमें 3 में, -1 का 1 में -1, 2 का 1 में 2 और 1 का 1 में 1। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरे में 2 का 1 में 2, 2 का -4 में, तो जो 8 माइनस के और 2 का 3 में 2 क्या 6। फिर इधर से 1 का 1 में 1 का -4 में -4, 1 का 3 में 3, और ये हमारे को एक 3 × 3 × 3 की एक मैट्रिक्स और मिली जो कि इसका मान है। अब आप देखिए कि ये इसको नंबर दे दीजिए आप 2, नंबर 1 को 2 से तुलना करी, तो तुलना में हम देखते हैं कि ये मान इस पूरी मैट्रिक्स के मान और इस मैट्रिक्स के मान आपस में बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि a b के का ट्रांसपोज बराबर होता है b और a के ट्रांसपोज के गुणनफल। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अंत में लिखना है अतः a b के ट्रांसपोज का मान बराबर होता है b और a के ट्रांसपोज के गुणनफल। यह हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है, अन्य प्रश्न भी ऐसे ही करना है। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी टाइप से दे रखा है, और 12 भी ऐसे आप कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।